Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 13 years. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दांतों में जो झंझनाहट होती है, कभी आपको महसूस हुआ होगा कि ठंडा गर्म लग रहा है या फिर मीठा खाने के बाद आपको झंझनाहट होती है, तो उसका क्या कारण होता है एंड उसको कैसे ठीक किया जाता है। तो मैं आपको कुछ होम रेमेडीज भी बताऊंगी एंड कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी बताऊंगी कि डेंटिस्ट किस तरीके से ट्रीट करते हैं एंड उसके पीछे का रीजन क्या है वो जानेंगे। सो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कई बार आपने महसूस किया होगा कि झंझनाहट यानी कि थोड़ा सा ठंडा गर्म या फिर कुछ मीठा खा रहे हो तो उस टाइम पे चुभन जो होती है उसका क्या कारण होता है एंड उसकी वजह से आपने कई बार ऐसा होता है कि फेस्टिवल सीजन्स होते हैं, उस टाइम पे आपका मन करता है कुछ मीठा खाएं, लेकिन आपके दांतों की समस्या की वजह से आपको वो अवॉइड करना पड़ता है। आपको ठंडा या गर्म या चाय पीते हुए कुछ ऐसा झंझनाहट सा महसूस होता है, तो इसके पीछे के क्या कारण है सबसे पहले वो जानते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि हर दांत की 3 लेयर्स होती है। जो बाहर की लेयर होती है उसको हम इनेमल बोलते हैं, वो हमारे दांतों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यानी कि दांतों को बचाती है भारी इन्वायरमेंट से। एंड जो अंदर की लेयर होती है उसको हम डेंटिन बोलते हैं, जो हमारी मिडिल लेयर इसको कहा जाता है। एंड जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है, इस लेयर में नर्व वेसल्स होते हैं, क्योंकि नस ही पाई जाती है। तो अगर कभी भी कोई किसी भी कारण की वजह से ये जो बाहर की जो आउटर लेयर है, जो बहुत प्रोटेक्टिव लेयर है, वो टूट जाए, तो अंदर की जो लेयर होती है डेंटिन, वो बहुत सेंसिटिव होती है। पेशेंट को उस टाइम पे बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी महसूस होता है। तो ये जानते हैं कि झंझनाहट हो रही है, चाहे वो चाय पीते हुए हो रही है या ठंडा खाते हुए हो रही है, गर्म खाते हुए हो रही है या फिर कुछ मीठा खाते हुए, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन ये है कि आपकी जो आउटर लेयर है, इनेमल जिसको हम कहते हैं, वो ब्रेक हो गया है एंड उसकी वजह से आपको झंझनाहट हो रही है। तो आइए आप जानते हैं कि आउटर लेयर क्यों ब्रेक हो, इनेमल आपका क्यों ब्रेक हो गया। इसके मल्टीपल रीजन होते हैं। नंबर 1 रीजन होता है अगर आपकी ब्रशिंग हैबिट प्रॉपर नहीं है। कभी कभी पेशेंट की ब्रशिंग हैबिट बहुत ज्यादा हार्ड होती है, जिसकी वजह से ये आउटर लेयर उनकी घिस जाती है, निकल जाती है। तो अगर उनकी ब्रशिंग हैबिट बहुत ज्यादा जोर से ब्रश करते हैं, ये सोच के ब्रश करते हैं कि जितना जोर से हम दांतों को साफ करेंगे रगड़ेंगे दांत साफ होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इससे दांत और खराब हो जाते हैं एंड आपकी जो आउटर लेयर होती है दांतों की, वो निकल जाती है। तो अगर आपकी ब्रशिंग हैबिट सही नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका ब्रश करने का जो तरीका है कि आप हॉरिजॉन्टली ज्यादा ब्रश करते हो, इस तरीके से आप बहुत ज्यादा ब्रश करते हो, तो भी ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ब्रशिंग जो टाइम है 4-5 मिनट ब्रश कर रहे, कुछ लोग तो दिन में 2-2 3-3 बार भी ब्रश करते, तो वो भी एक गलत तरीका है। एंड कुछ लोग बहुत जोर से और कई कई सालों तक अपने एक ही ब्रश को लेके चलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये सारे रीजंस होते हैं, इस वजह से भी आपके दांतों की आउटर लेयर हट जाती है और इनर लेयर सेंसिटिव होती है। दूसरा जो रीजन होता है, अगर आपके दांत कभी फ्रैक्चर हुआ हो, कभी टूट गया हो, आपको खेलते खेलते लग गया हो, तो उस टाइम पे भी आपको ये सेंसिटिविटी हो जाती है अगर आउटर लेयर टूट गई हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर आपके दांतों में छोटा सा एक पिन पॉइंट होल है, ये कैविटी जिसको बोलते हैं, कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया है, तो उस टाइम में पेशेंट को झंझनाहट होती है। तो ये भी एक रीजन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपकी हैबिट ऐसी है ब्रेक्सिज्म, यानी कि दांत को घिसने की हैबिट है, दांत आप घिसते हो रगड़ते हो, तो उस टाइम पे भी दांतों की आउटर लेयर हट जाती है एंड वो इनर लेयर आपकी एक्सपोज हो जाती है और वो बहुत सेंसिटिव होती है एंड आपको ठंडा गर्म खाते हुए आपको बहुत सेंसिटिव लगती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आप ज्यादा ही पान तंबाकू का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से लगातार दांत घिसते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको सेंसिटिविटी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे रीजन है जिनकी वजह से पेशेंट को सेंसिटिविटी का इश्यू होता है। अब हम बात करते हैं इनका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो पहले हम वो बात करेंगे जो डेंटिस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन देते हैं। तो अगर आप किसी डेंटिस्ट को विजिट करते हो तो डेंटिस्ट के पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो डिपेंड करते हैं कि आपकी किस वजह से आपको झंझनाहट हो रही है।
कभी कभी पेशेंट को झंझनाहट बहुत माइल्ड होती है, यानी कि दांतों की जो लेयर होती है ज्यादा एक्सपोज नहीं होती है। तो उस टाइम पे अगर आपको झंझनाहट हो, जैसे कि अभी इस फोटो में देख रहे हो, तो इस टाइम पे पेशेंट को हम डिसेंसिटाइजर पेस्ट एडवाइस करते हैं एंड उसको किस तरीके से लगाना है वो भी एडवाइस करते हैं। तो अगर आप उसको रेगुलर इस्तेमाल करोगे तो उसके हेल्प से आपके दांतों का सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगा। दूसरा जो रीजन होता है, अगर आपकी बहुत ज्यादा आउटर लेयर घिस चुकी है और इनर काफी एक्सपोज हो चुका है, तो उस टाइम पे हम कभी कभी पेशेंट को फिलिंग कर लेते हैं, क्योंकि अगर फिलिंग की जरूरत होती है तो वहां पे फिलिंग करनी पड़ती है दांत में। तो फिलिंग करने से वो झंझनाहट उनकी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट जो होता है कि अगर पेशेंट को मोस्टली है, अगर पेशेंट के एक्सपोज है तो उस टाइम पे उस दांत में रूट कैनाल करना पड़ता है। और कभी कभी इस तरीके से कैविटी होती है कि पेशेंट के माउथ में होल है, दांत में होल बन चुका है एंड उस वजह से झंझनाहट हो रही है कैविटी की वजह से, तो वहां पे फिलिंग या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं। अब आइए जानते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी झंझनाहट बहुत कम लेवल की है, आपको कभी कभी झंझनाहट लगती है, या तो कुछ थोड़ी देर पानी पीने से आपको झंझनाहट होती है लेकिन उसी टाइम पे ही बंद हो जाती है, तो हो सकता है आपको कोई बड़ी इश्यू ना हो, तो उस टाइम पे आप घरेलू उपाय ट्राई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे होम रेमेडीज जिसकी हेल्प से अपनी सेंसिटिविटी को कम कर सकते हैं। सबसे पहले है कि क्लोव। क्लोव अच्छी एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है। आप क्या कर सकते हैं, क्लोव ऑयल स्पेशली मार्केट में अवेलेबल है। तो जब जहाँ पे आपको जिस एरिया में अगर आपको पेन हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, उस एरिया में क्लोव ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉटन में लेके क्लोव को लगाना है एंड उस एरिया में रखना है। तो उसको रखे रखना है 10 से 15 मिनट। उसके बाद वो हटा देना है, तो आपकी झंझनाहट धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो दिन में आप 2-3 बार ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो घरेलू उपाय होता है वो होता है गुनगुने पानी में नमक डाल के कूला करने से। तो अगर आप रेगुलर करोगे, दिन में एटलीस्ट 2 बार रेगुलर करोगे, तो आपकी झंझनाहट धीरे धीरे कम हो। नेक्स्ट होता है कि अगर आप गुआवा यानी कि अमरूद के पत्तों का उबाल के उसका काढ़ा बना दो, उससे भी अपने माउथ को वॉश कर सकते हैं, माउथ रिंस कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी झंझनाहट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बट ये सारे जो होम रेमेडीज है इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इमीडिएट इफेक्ट नहीं देता है। आपको हो सकता है 2 या 3 दिन में इसका असर देखने को मिले। सो अगर आपको इससे भी फायदा नहीं होता है तो आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को जरूर विजिट करें एंड अपना अप्रोप्रिएट अपना जो सही ट्रीटमेंट है वो ले लीजिए। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।